हेलो दोस्तों, फिर से आपको यार वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, थंबनेल देख करके आप लोगों को अवश्य पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। बता दूं दोस्तों, समूह लोन समाज का एक बहुत बड़ा कैंसर बन चुका है। खास करके यूपी और बिहार में ये समूह लोन महिलाओं का गले का फंदा बन चुका है। इसे जुड़ने वाले कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। कई लोग इनकी प्रकोप में आकर के अपनी जान भी गंवा दी है। ये समूह लोन न जाने कितनी महिलाओं की चेहरे की खुशी के साथ साथ मांग के सिंदूर भी छीन लिए। ये वाहियात समूह लोन समाज के लिए बहुत बड़ा घातक बनते जा रहा है। इसकी प्रकोप से निकलने के लिए समाज को कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। आखिर कब तक समूह लोन के चलते लोग अपना घर बार छोड़ करके पलायन करते रहेंगे। बता दूं दोस्तों, समूह लोन की दलदल से कैसे बाहर आया जाए, ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें और मेरे साथ बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। तो फाइनली दोस्तों, बिना कुचुर पुचुर किए मुद्दे की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दूं दोस्तों, समूह लोन यानी कि माइक्रो फाइनेंस लोन इस तरह से नासूर बन गया है समाज में, जिससे खास करके महिलाएं ये सोचती है कि अपनी जान की आहुति देने के बाद ही ये समूह लोन से छुटकारा मिल सकता है। इसी के साथ बता दूं दोस्तों कि महिलाएं किस तरह से ये माइक्रो फाइनेंस की जाल में फंसते चले जाते हैं। पहले शुरू में ये माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारी गाँव आकर के कुछ लोन का प्रलोभन दे करके महिलाओं को टारगेट करते हैं और 2 से 3 या 4 से 5 से 10 लगभग महिलाओं को एक समूह बनाते हैं और उस समूह में लगातार 2 से 3 दिन तक ट्रेनिंग चलती है। और उस ट्रेनिंग में सिर्फ यही बात बताया जाता है कि आप भले ही भूखे रहे बट पैसा यहाँ पे जमा होना चाहिए। गांव की महिलाएं भोली भाली इसके झांसे में फंस करके कुछ पैसे का रकम ले लेते हैं, जैसे कि 20,000 से लेकर के 50,000 तक का मामूली सी अमाउंट ले लेते हैं। बता दूं दोस्तों, कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होता है। माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारी बिना कुछ इनकम देखे हुए, यानी कि ऐसे समझिए कि माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारी आरबीआई गाइडलाइन को धज्जियां उड़ाते हुए महिलाओं को लोन दे देते हैं। यहाँ तक कि बहुत ऐसे केस में देखा गया है कि गार्जियन पति को भी पता नहीं चल पाता है और महिलाएं इस माइक्रो फाइनेंस के जाल में फंस जाती हैं। जबकि ये समूह लोन के पैसे से महिलाएं कुछ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अमाउंट बहुत ही छोटा रहता है। तो आप लोग पूछिएगा कि ये समूह लोन के पैसे से आखिर महिलाएं करती क्या है। तो बता दूं दोस्तों, समूह लोन के पैसे से कुछ दिन ये महिलाएं अपना परिवार चलाती है और उसी में से कुछ पैसे को सेविंग कर महिलाएं कुछ महीना तक EMI के रूप में माइक्रो फाइनेंस को रुपया जमा करती है। बता दूं दोस्तों, बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, आगे और फिल्म बाकी है। जब ये महिलाओं के पास जब सारा पैसा खत्म हो जाता है, असली स्कैम यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि महिलाओं के पास इनकम का कोई स्रोत नहीं रहता है। तब माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारी, मैं तो इसे गुंडा कहूंगा, ये गुंडा EMI जमा करने के नाम पे महिलाओं को बहुत ही फोर्स करते हैं, यानी कि पूरी तरह से मेंटली टॉर्चर करते हैं। बहुत ऐसे केस में देखा गया है कि महिलाओं के साथ बदतमीजी से भी पेश आते हैं। सारे आरबीआई गाइडलाइन रूल को ताक पे रखते हुए ये माइक्रो फाइनेंस के गुंडे रात भर, शाम भर, दोपहर, सुबह, यानी एनीवे किसी भी टाइम EMI जमा करने के नाम पे महिलाओं को प्रताड़ित करते रहती हैं, जिससे ये प्रताड़ित के डर से महिलाएं किसी और दूसरे MFI से, यानी कि माइक्रो फाइनेंस से एक और लोन ले लेती है। माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारी आरबीआई गाइडलाइन रूल को धज्जियां उड़ाते हुए फिर से उसे लोन कर देती और ये सिलसिला ऐसे चलते रहता है कि जैसे कि महिलाएं न चाहते हुए भी उसके ऊपर, यानी कि 10 से 12 लोन हो जाता है, क्योंकि महिलाओं के पास इनकम का कोई स्रोत नहीं रहता है, मात्र एक साधन रहता है जो कि ये लोन लेकर के लोन भरे। यानी कि न चाहते हुए भी महिलाओं के ऊपर बहुत सारे लोन का कर्ज हो जाता है, जैसे कि एक माइक्रो फाइनेंस से लिए तो दूसरे को दिए, दूसरे से लिए तीसरे को दिए, तीसरे से लिए चौथे को दिए, ऐसे ही सिलसिला 10 से 12 तक लगभग चला जाता है। बता दूं दोस्तों, ये स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं, ये महिला भी माइक्रो फाइनेंस की जाल में फंस करके लगभग 8 लोन का कर्जदार बन चुकी है। आप खुद इनकी जुबान से सुनिए। कतिन लोन ले ललू सब जनी लोन ले गयल जकाना लोग की लोन ले लोगन थोड़ा भरिया तो ले गयल तो एक माह से पास करौना लोग तो हाई नहीं भर पावत है तो हमन से निकाल ले भरा, हाउ नहीं भर पावत है तो हमन से निकाल ले भरा। ऐसा कह लोग निकलवा देना है, भरक दाई जब भरा नहीं टाइम से रहा तो मजबूर करे ना लोग। कई बैंक से लोन ऐसे हो गए? 8 सुधाई अलगे काट के भराइल बा, खेत बाड़ी अलगे बिकाइल बा, गहना गुड़िया अलगे बिकाइल बा, जौन घर में नीमक रोटी रहल वो बेच के भरा गइल बा, अपन जीव जांगर सब बेच के दे अन्य दे तो लोन का गाड़ी मारी। सुना तुम्हार मम्मी फांसी किया लगल के यहाँ किस्ती चलते क्या किस्त तोर मम्मी लेने है? 4 गो। क्या करते बाबू के देख रहे 4 लोन ली हुई थी। एक बहन है, ये भाई है, एक भाई और बड़ा है,
समझ सकते हैं इन लोगों का हालात क्या है, कौन इसका देख। तो दोस्तों कुछ वीडियो क्लिप देख करके आप लोग बखूबी समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है महिलाओं के साथ ये समूह लोन के नाम पे। मैं सरकार और आरबीआई से विनती करना चाहूंगा ऐसे कंपनी और ऐसे बागर बिल्लों पे लगाम लगाया जाए जो समाज के लिए बहुत ही बड़ा घातक है। और आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि समाज को आंख में लगी पट्टी वो आसानी से खुल जाए। मैं बहुत ही हिम्मत करके ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे किसी का परवाह नहीं है, मुझे बस आप लोगों की आशीर्वाद और सपोर्ट की जरूरत है। बता दूं दोस्तों कि आरबीआई गाइडलाइन में ये आता है कि किसी के साथ प्रताड़ित नहीं किया जाए, चाहे वो किसी भी तरह का लोन हो। तो फिर इन बागर बिल्लों को कौन इजाजत दे देता है प्रताड़ित करने को? मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये माइक्रो फाइनेंस के बागर बिल्लों से बचें। अगर इनके जाल में फंस गए हैं तो इनके जाल से निकलने की कोशिश करें। अगर पैसे हैं पास में तो पैसे दे करके इसे क्लियर कर लें। अगर नहीं है पैसे पास में तो उसे साफ कह दे कि अभी मेरे पास नहीं है, बाद में दिया जाएगा। ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, आपको भी कुछ ह्यूमन राइट है। इन बागर बिल्लों के दबाव में आकर के ज्यादा लोन लेने से बचें और इन गुंडों के डर से आत्महत्या न करें और न ही अपना घर बार छोड़ें। अगर नहीं है आपके पास पैसे तो उसको एक टाइम दे दे। अगर उस टाइम पे पैसा फिर भी नहीं हुआ तो एक और टाइम दे दे। अगर उसमें भी नहीं हुआ तो एक और टाइम दे दे और तब तक टाइम देते रह जाएं जब तक आपके पास पैसे न हो जाए। लेकिन इन माइक्रो फाइनेंस बागर बिल्लों की वजह से अपनी जान की आहुति न दें। अगर फिर भी इन बागर बिल्लों से डर रहे हैं या इन बागर बिल्लों के द्वारा डराया जा रहा है या इन बागर बिल्लों के द्वारा धमकाया जा रहा है तो सीधे आप कर्जा मुक्त भारत अभियान के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। या फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शाहनवाज चौधरी जी का ये बयान सुने। और मैं आप सबसे वादा कर रहा हूं, जो लोग भी सुन रहे हैं, मैं आपकी इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा, अपने अंतिम सांस तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। हम आपको पूरी तरह कर्जे की दलदल से बाहर निकालेंगे, ये मेरा वादा है, मेरी टीम का वादा है। हम लोग दिन पर पता चली एक व्यक्ति ने मध्य प्रदेश में पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। साथियों मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आप ही नहीं बचेंगे तो मैं लड़ाई लड़ किसके ले रहा हूं यार। मैं वित्त मंत्रालय से बात कर रहा हूं, पीएमओ से बात कर रहा हूं, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, मेरी टीम के ऊपर कोई कर्जा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।